मित्रों, महाभारत के बहुत ही प्रसिद्ध कर्ण के बारे में आप तो जानते ही होंगे। कर्ण न केवल अपनी वीरता बल्कि दानवीर के रूप में भी जाने जाते थे। उस युग में उनसे बड़ा कोई भी दानवीर नहीं था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता था। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। दानवीर कर्ण का दुर्योधन परम मित्र था। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा भी बनाया था। कर्ण के विषय में एक बात बहुत ही प्रसिद्ध थी कि वह दिन में एक बार दान जरूर करता है। ऐसा भी कहा जाता था कि कर्ण के पास पहला आने वाला कोई भी याचक कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था। कर्ण की इसी प्रवृत्ति का उपयोग कर इंद्रदेव ने कर्ण से कवच और कुंडल दान में मांग लिए थे। अब न केवल अंग देश बल्कि दूर दूर के राज्य भी कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से जानने लगे थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने भी कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से पुकारा था। अर्जुन ने इसका विरोध करते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि उससे ज्यादा दान तो मैं देता हूँ, तो फिर वह दानवीर कैसे हुआ। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के इस कथन में अहंकार की झलक दिखाई दी। तब उन्होंने अर्जुन के इस अहम को खत्म करने का निश्चय किया। एक बार वर्षा ऋतु में 5 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। वर्षा खत्म होने के पश्चात एक गरीब ब्राह्मण ने अर्जुन के पास आकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में बताया और साथ में ये भी कहा कि उसे चिता के लिए सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। हर तरफ वर्षा होने के कारण सूखी लकड़ी को देना अर्जुन के लिए असंभव था। अंततः अर्जुन ने आकर ब्राह्मण से क्षमा मांग ली। निराश हुए ब्राह्मण को भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण के पास जाने की आज्ञा दी। अर्जुन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं कि हर जगह पानी ही है, तो कर्ण इस ब्राह्मण को सूखी लकड़ी कैसे देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर कर्ण सूखी लकड़ियां नहीं दे पाया तो वह उसे दानवीर कर्ण कहना छोड़ देंगे। अगले दिन ब्राह्मण जब दिन के प्रथम याचक के रूप में दानवीर कर्ण के पास पहुंचा तो कर्ण ने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए अपने महल में लगे चंदन के खंभों को उखाड़कर उस ब्राह्मण को देने को कहा। जब इस बात का अर्जुन को पता लगा तो उनका अहंकार चूर चूर हो गया, क्योंकि अर्जुन के महल में कर्ण के महल की अपेक्षा कहीं ज्यादा चंदन के खंभे थे। मित्रों, अब आप जान ही गए होंगे कि कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहा जाता था। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमें कमेंट कर भी अवश्य बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अब हमें दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।